रूपाली और मनोज की शादी हुए अभी 1 डेढ़ साल ही हुआ है, लेकिन नौबत तलाक होने पर आ पहुंची है। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। माना कि अरेंज मैरिज थी, लेकिन उन पर कोई दबाव नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने के बाद ही शादी करने के लिए हामी भरी थी। तो फिर आज क्या हो गया जो तलाक की बात हो रही है? ये सवाल दोनों के परिवारों के मन में था। रूपाली का परिवार उससे लड़ रहा था शादी निभाने के लिए, वहीं मनोज का परिवार उसे समझा रहा था शादी बचाने के लिए। इस सब का असर उन पर उल्टा पड़ रहा था। बात बनने की जगह बिगड़ती जा रही थी और दोनों के झगड़े बढ़ते जा रहे थे। दोनों एक दूसरे से बात करने को भी राजी नहीं थे। जैसे तैसे करके दोनों के परिवार ने दोनों को एक छत के नीचे रखा था, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। सबको इसी बात की चिंता खाए जा रही थी, आगे क्या होगा। दोनों में से एक भी मानने को तैयार नहीं था। दोनों में फासले बढ़ते ही जा रहे थे। अब दोनों के परिवार ने भी उनके सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए थे। सब लोग मायूस हो चुके थे। इसी बीच दिवाली शुरू होने को है, लेकिन किसी के भी मुंह पर खुशी तो छोड़ो, दुनिया को दिखाने के लिए झूठी मुस्कान भी उनके चेहरे पर नहीं है। मनोज का परिवार जहां उनकी सोसाइटी में नाम रखता है, वहां रूपाली का परिवार अपने खानदान में। रूपाली के खानदान की किसी भी लड़की का आज तक तलाक नहीं हुआ है। यह सब सोचते ही रूपाली की माँ का दिमाग फटने लगता था। सबको दोनों के रिश्ते की चिंता थी ही, अब साथ में दिवाली आने पर लोगों पता चलने का और बात बनाने का भी डर लगने लगा। दोनों परिवारों के सभी लोगों के दिन इसी टेंशन में कट रहे थे। इसी बीच गांव से मनोज की दादी का फोन आता है, दिवाली की शुभकामना देने के लिए। मनोज की माँ से रहा नहीं गया और उन्होंने मनोज की दादी को सब सच बता दिया और रोने लगी। दादी ने मनोज की माँ को हौसला देते हुए कहा, मेरी टिकट करवा दे, मैं वहां पर आ रही हूँ। यह सुनते ही मनोज की माँ बोली, दोनों में से एक भी सुनने को तैयार नहीं है, तो आप यहाँ आकर करेंगी क्या? मैं वह सब देख लूंगी, तू बस टिकट करवा दे। यह बात मनोज की माँ ने मनोज के पिता को बताई। यह सुनकर वह ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े खुश होकर सोचने लगे, कितने साल हो गए माँ को आए हुए, और तो और दिवाली का मौका भी है। उन्होंने तुरंत ही टिकट करवा दी। दिवाली के त्योहार शुरू होने के एक दिन पहले शाम को दादी घर पहुंची। घर पहुंचकर पहले उन्होंने सारी बात अच्छे से जान ली। उन्हें जानकर हैरानी हो रही थी कि किसी को भी झगड़े का असली कारण पता नहीं था। उन्होंने दोनों को कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका एक मत था कि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते। माना कभी कभार मतभेद मनभेद हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रिश्ता तोड़ दिया जाए। रात को जब सोने की बारी आई तो उन्होंने जानबूझकर रूपाली के कमरे में सोने के लिए कहा। परिवार के सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन वह नहीं मानी। अगली सुबह सब अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। वो उन दोनों को ही देख रही थी, मन ही मन सोच रही थी कि क्या हुआ होगा। दोपहर को जब घर के सभी लोग आराम करने गए तो वो भी रूपाली के कमरे में उसके साथ आराम करने को चली गई। थोड़ी देर बाद उसके साथ बात करना शुरू कर दिया। पहले तो वो रूपाली के पास्ट के बारे में बातें करने लगी। रूपाली भी बड़े मजे से सब कुछ बताने लगी। बात बात में बोल पड़ी कि पिछले कितने दिनों से सब सुनाए जा रहे हैं या समझाए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं है कि मैं क्या करना कहना चाह रही हूँ। तो तू उन सबको छोड़, मुझे बता क्या कहना है। रूपाली बोली, कहने जितना इतना ही है कि मुझ में बस उसे कमियां ही दिखती हैं। भला मैं भी तो सुनूं, क्या कमी है तुझ में? वो कहता है तुम पढ़ी लिखी तो हो, लेकिन पढ़ना लिखना तुम्हारे किसी काम का नहीं। उसे तो बस उसके दोस्त की बीवी ही सबसे समझदार लगती है। कहता है आज के जमाने की नारी है, अपने पति से कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, अपने पति के ही काम में पार्टनर भी है। उसमें मेरी क्या गलती है कि मेरी और मनोज की पढ़ाई अलग है। माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, किस बात की कमी है? घर में जो है तुम्हें बाहर जाना पड़े। बात तो सही है, हमारे घर में पिछले कई पीढ़ियों से पैसे की कमी नहीं देखी। वो तो मनोज के पिता का मन था, इसलिए यहाँ रह रहा है, वरना गांव में आज भी इतनी संपत्ति है, किसी भी बुरे हालात से निपटा जाए। दादी तसल्ली के लिए एक बार और पूछती है, बस इतनी ही बात है? देखा जाए तो हाँ, जब कभी हमारे बीच बात होती है
तो यही बात होती है और लड़ाई होने लगती है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, कब तक ये सब सह सकती हूँ। दादी मौन हो जाती है और मन ही मन सोचने लग जाती है। इसके मन की बात जान ली, अब मनोज के मन की बात जाननी बाकी है। दादी मनोज के घर आने के बाद मौका ढूंढ रही थी बात करने का, लेकिन वह चाहती थी कि अकेले में बात हो। वह मौका उसे सबके सो जाने के बाद मिला। जब मनोज अकेले टीवी देख रहा था, दादी मनोज के पास गई और बोली, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। मनोज समझ गया कि किस बारे में बात हो रही है। कुछ बोलो उसे बुरा लग जाता है, बस इतनी सी बात है। दादी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली। मनोज ने जवाब हाँ में दिया। अगली सुबह जब सब लोग ब्रेकफास्ट करके अपने काम को जा रहे थे, तभी दादी ने मनोज को रोका, दोनों को साथ में बिठाया और अपनी बात दोनों के सामने रखी। तुम दोनों अलग होना चाहते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन लो। रिश्ता इस तरह तोड़ना ठीक बात नहीं। किस रिश्ते में लड़ाई नहीं होती, थोड़ी अनबन हर रिश्ते में होती है। इसका यह मतलब नहीं कि रिश्ता तोड़ लो। अगर तुमने उसके दोस्त की बात मनोज की माँ से कही होती तो आज ये नौबत नहीं आती। और कहाँ, इन दोनों से बात करके जो मैं समझी हूँ वो यही है कि मनोज दूसरों की तुलना रूपाली से करता है, जो उसे पसंद नहीं है, और झगड़ा भी इसी बात का है। रूपाली, इसकी बातें दिल पर मत लिया करो। 10वीं के बाद जब भी आगे की पढ़ाई के बारे में पूछते थे, तब बड़े अकड़ के कहता था, मैं जानवरों का डॉक्टर बनूंगा। लेकिन एक दिन जब गली के कुत्ते का इलाज करने गया और वो कुत्ता उसके पीछे भागा, तब से उसने उस गली में जाना छोड़ दिया। घर के सब लोग हंसने लगे। रिश्ता है कोई बंधन नहीं, अनबन हर जगह होती है। इसका मतलब रिश्ता तोड़ दे ये सही नहीं। लड़ाई हो रही है तो एक दूसरे से बोलना छोड़ दो, लेकिन रिश्ता मत तोड़ो। थोड़े दिनों में देखोगे आप अपने आप ठीक होने लगेगा। फिर भी नहीं बनती तो दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहो। इससे कम से कम झगड़े तो कम ही हो जाएंगे। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।